तुम्हें डरा ही दिया था। नहीं नहीं संतोषी जी, हम आपको भयभीत करना नहीं चाहते थे। नहीं नहीं, तुम नहीं डराना चाहते थे, हमारे खुद का डर था जो हम डर के। संतोषी जी, यदि हमसे कोई अपराध हो गया तो आप हमें जो दंड देना चाहे दे सकती है। क्या कर रहे हो? उठो, तुमने इतनी बड़ी गलती नहीं की, तुम्हें सजा दी जाए। उठ जाओ। माँ, क्षमा कीजिए। कहा ना, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए यहाँ दही चावल बनाई है, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी थी ना वैसे ही। अच्छा लगा था ना? जब भूख लगे तो इसे खा लेना। ठीक है? अरे वाह, हमारी बेटियां तो एकदम राजकुमारी लग रही। हाँ, क्योंकि हमारी मम्मा खुद रानी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो कहिए, कैसा लग रहा हूं? ठीक लग रहा हूं? ठीक नहीं लग रहे, बहुत अच्छे लग रहे। लेकिन ये टाइम नहीं जच रहा। मतलब ये कि आपको जो ये टाइम बताने वाली घड़ी है ना, हमें वो नहीं जच रहा। तो उसे निकालिए और इसे पहनिए। ओके। वैसे संतोषी, इस टाइम की वजह से मैं नहीं जच रहा था, लेकिन तुम हर टाइम कैसे, मतलब इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल लगती है। आपको सिर्फ मौका चाहिए खुशी। हाँ, मुझे सिर्फ मौका चाहिए, और मौका किसे नहीं चाहिए। अब चलिए, नहीं तो लेट हो जाएंगे। हाँ, चलते हैं। एक मिनट। क्या हो? ये खुला है तुम्हारा, बांध देता हूँ मैं। हुआ? देवर्षि, वो कौन सुंदरी है जिसने आपके हृदय को हर लिया? देवी, यक्षलोक की स्वामी, श्रीवर्धन की पुत्री सुमुखी है वो, जिनसे हमें प्रेम हो गया है। यक्ष देवियों को तपस्वियों का तप भंग करने के अलावा कोई कार्य शेष नहीं है क्या? ब्रह्मदेव, देव ऋषि नारद को आपसे वार्ता करने में संकोच हो रहा था, इसलिए हम ये प्रस्ताव आपके सामने लाए। देवी संतोषी, आपको एक ज्ञात होना चाहिए, ये सर्वथा अनुचित है। देव ऋषि नारद एक ब्रह्मचारी है और उन्हें विवाह की अनुमति कदापि नहीं दी जा सकती। किंतु पितामह। देव ऋषि नारद, आप तत्काल हमारे दृष्टि से ओझल हो जाइए, अन्यथा हमें भूल जाएंगे कि आप हमारे पुत्र हैं। देव ऋषि नारद, यदि आप कुछ और क्षण हमारे समक्ष उपस्थित रहे तो हम आपको और आपकी तथाकथित प्रेमिका दोनों को भस्म कर देंगे।
ऋषि नारद, यदि स्वयं की रक्षा करनी है तो इसी क्षण हमारे दृष्टि से दूर चले जाइए। ब्रह्मदेव, देव ऋषि नारद का इस प्रकार काम के वश में होना कोई साधारण बात नहीं है। हमें इसके पीछे अवश्य ही कोई षड्यंत्र लगता है। देवी संतोषी, यदि ऐसा है तो आप उस षड्यंत्र के विषय में ज्ञात कीजिए और संपूर्ण विषय की जानकारी मुझे दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा पितामह। अत्यधिक सो लिया हम। कदाचित सब लोग चले गए होंगे। संतोषी जी, धैर्य जी, संतोषी जी। ओह, सब लोग चले गए और हम मूर्ख की तरह सोते रह गए। किंतु हमें किसी भी तरह संतोषी जी के पास पहुंचना होगा। किंतु कैसे? हमें तो पता ही नहीं है कि वो। पर बेटा, इस कार्ड पर जहाँ हमें पार्टी में जाना है ना, वहाँ का पता लिखा है। वो पत्र जो उस समय संतोषी जी के हाथ में था, अवश्य उस पत्र में निमंत्रण स्थल का पता होगा। पता नहीं वो पत्र कहाँ है, कहाँ रख दिया संतोषी जी ने। ये सब हमारी निद्रा की वजह से हुआ है। हमारी निद्रा ने हमें कष्ट में पहुंचा दिया। इतना समय हो गया, संतोषी जी हमारी दृष्टि से दूर है। कितना समय हो गया। आज तो मजा आ गया। इतने साल बाद हमारा परिवार एक साथ बाहर गया। सच में। अरे अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का मजा ही अलग है। बहुत आनंद आता है ना? मुझे तो वो मोटू अंकल के बारे में अभी भी सोच के हंसी आ रही है। सच्ची में उन्होंने तो बच्चों से भी ज्यादा केक खा ली। ऐसे नहीं बात करते। हो सकता है अंकल को केक ज्यादा पसंद हो। अब जितनी मस्ती करनी थी कर ली तुम दोनों ने। अब कपड़े बदलो, हाथ पैर धो और सोने जाओ। सुबह जल्दी उठना है। ये लो तो घर आ गए। क्या करें अब हम? ये हमारे कमरे की बत्ती कैसे चालू है? ये किसने किया होगा? थाने रूपा और बाकियों को तो हमने छुट्टी दे रखी है। घर पे प्रबल के सिवा कोई भी नहीं है। तो चलो उसी से पूछते।
प्रबल, आप लोग यहाँ? हमारा जो कमरा है बिल्कुल बिखरा पड़ा है। किसने किया ये? जी वो हमने ही किया है जी। हमारे पास यहाँ कुछ करने के लिए कार्य था नहीं, तो सोचा आपका कमरा साफ कर दें। हमने आपके कमरे की चीजें बिखेर तो दी, लेकिन पुनः लगा नहीं पाए, तो वैसे ही छोड़ दिया। हमें क्षमा कर दीजिएगा। तुम बिल्कुल कार्टून हो, कार्टून, समझे ना? संतोषी सही कहती तुम्हारे बारे में। और ये भाई साहब स्वच्छ भारत अभियान पूरा करने का ठान लिया इन्होंने। चले गए साफ करने हमारा कमरा। खैर कोई बात नहीं, तुमने जो रायता फैलाया उसे हम समेट लेंगे और बाद में बता देंगे तुम्हें कि कौन सी चीज कहाँ रखी जाती है और हम कैसे रखते हैं, ठीक है? जी। क्या हुआ? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो प्रबल है ना। क्यों? कुछ हुआ क्या? हम लोग जहाँ पार्टी के लिए गए थे, उसका इनविटेशन कार्ड हमने अपनी अलमारी में रखा था, लेकिन अभी जब हम उसके कमरे में गए तो प्रबल के कमरे में था कार्ड। वहां कैसे जा सकता है कार्ड? वो हमें अजीब लग रहा है, मानो वो भोला भाला है, समझ नहीं आता उसे कुछ, लेकिन कई बार ऐसे भोले भाले लोग ही बेवकूफ बना के चले जाते हैं। अब उसे घर में रखना जरूरी है क्या? हटा देते हैं ना। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हम। ठीक है। क्या करें हम ऐसा जिससे संतोषी जी के पति हमें यहां से ना निकाले? कुछ समझ नहीं आ रहा। देख लिया अपनी मूर्खता का परिणाम। आज तुम्हारी बुद्धिहीनता के कारण तुम्हें संतोषी के घर से निकलना पड़ रहा है। आप चिंतित ना हो, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। किंतु तुम्हें वहां रुकना ही क्यों है? कल प्रातः काल है, तुम अपना कार्य समाप्त करो और हमारे पास आ जाओ। तब तक हम देवर्षि के नाम से देवलोक को भ्रमित करते हैं। आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। हम अपना कार्य शीघ्र पूरा करेंगे। देवर्षि, आप इस प्रकार विरह में क्यों बैठे हैं? तो क्या करें हम देवी पौलमी? सुमुखी का स्मरण कर हमारा हृदय व्याकुल हो रहा है। आपको ज्ञात नहीं है देवर्षि, किंतु सुमुखी हमारी बचपन की सखी है, अर्थात हमारी बड़ी बहन की भांति। उसके साथ हमारा जो संबंध है, उस नाते आप हमारे जीजाश्री हुए। उत्तम, अति उत्तम देवी पौलमी। तब तो आप हमें सुमुखी के विषय में और भी बता सकती हैं। बताइए ना देवी, कैसी है हमारी सुमुखी? कैसा है उनका स्वभाव? उन्हें क्या भाता है? उनकी पसंद नापसंद हम सब जानना चाहते हैं देवी पौलमी। वो बचपन से ही अत्यधिक गुणी रही है देवर्षि, और उसका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा है। वो एक कुशल नृत्यांगना भी है। हमारी माने तो आप उससे शीघ्र ही विवाह कर लीजिए। आप उससे विवाह करेंगे तो वो भी देवलोक आ जाएगी, और उसके साथ साथ हमें हमारी बचपन की सखी भी मिल जाएगी। देवी, चाहते तो हम भी यही हैं, किंतु हम क्या करें? आज समस्त देव सभा के समक्ष पितामह ने हमें सुमुखी से विवाह करने की अनुमति नहीं दी। हम उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। उनके बिना हम अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। यदि ब्रह्मदेव अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो आप देवी संतोषी से आग्रह कीजिए, वो आपकी सहायता अवश्य करेंगी। पितामह, देव ऋषि नारद का हृदय
इस समय उनके वश में नहीं है। वो किसी रूपसी के प्रेम में पड़ गए हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। देवी संतोषी, आपको एक ज्ञात होना चाहिए कि ये सर्वथा अनुचित है। किंतु देवी पौलू, माता हमारी सहायता नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एक बार ब्रह्मदेव के समक्ष उन्होंने हमारी सहायता करने का प्रयास कर लिया। देवर्षि, तो उन्हें कहे कि वो फिर से प्रयास करें, क्योंकि एक वही है जो ब्रह्मदेव से अनुमति लेने की क्षमता रखती है। उचित कहा। हम इसी क्षण माता के समक्ष जाएंगे और उन्हें बाध्य कर देंगे कि वे पितामह से विवाह की हमें अनुमति लेकर दे। धन्य है आप देवी, धन्य है आप। आपने पुनः हमें मार्ग दिखाया। एक आप ही हैं जो चाहती हैं कि हमारा और सुमुखी का विवाह हो। प्रबल, अपने स्वप्न से बाहर निकलो और संतोषी के पति को सूर्य के प्रकाश में ले जाकर उसका वध कर दो। तारी जी, हाँ वो हम बागीचे के लिए कुछ नए पौधे लाए हैं, आप चलकर देख लीजिए कौन से कहाँ लगाने हैं। प्रबल से नाश्ता करने दो, तुम जाओ, हम आके बता देते हैं। क्षमा कीजिएगा काका, किंतु धैर्य जी ने स्वयं कहा था कि जब भी हम नए पौधे लाएं तो पहले इन्हें दिखा रहे हैं। आइए चलकर देख लीजिए। मैं आता हूँ, तुम जाओ। देखा आपने, एक बात के पीछे पड़ता है तो बस पड़ ही जाता है। जब भी अपने परिवार के बीच होते हैं तो बीच में ही आ जाएगा। हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ये। इसे पैसा देकर हटा देते हैं ना, रखना जरूरी है क्या इसे? धैर्य जी अब तक आए क्यों नहीं? हाँ बेटा। काका, वो आपके साथ धैर्य जी आने वाले थे, वो आए नहीं? भाई उनको तो जल्दी थी, ऑफिस जाना था, तो वो तो निकल गए। हम तुम्हें बताते हैं ना क्या क्या करना है। देखो बेटा, ये जो तुमने क्यारियां लगाई, जब धैर्य ही नहीं है तो हमारा कार्य कैसे पूर्ण होगा? ये कैसी दुविधा है। आपको कुछ हुआ नहीं ना? कहीं काटा है? हमारी बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए धन्यवाद। ये सेवक अत्यधिक भिन्न है। माते जैसे ही ब्रह्मदेव से भेंट करके आएंगी, हम उन्हें इसकी इस क्रीड़ा के बारे में सूचना देंगे। काका, डॉक्टर को फोन कीजिए ना। हाँ हाँ जल्दी। डॉक्टर साहब, मैं मिश्रा बोल रहा हूँ। देखिए, आप
जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। यहाँ बच्चे को सांप ने काट लिया है और उसकी हालत बहुत खराब है। जी 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 ठीक है, बस जल्दी कीजिए आप। क्या कहा डॉक्टर ने? अरे बेटी वो कह रहे हैं कि उनको आने में तो देर लगेगी, मगर अगर हो सके तो उसका जहर निकाल देना चाहिए, वरना उसकी जान को खतरा है बेटा। मतलब हमें जहर निकालना होगा? बेहोश हो गया बेटा। प्रबल अत्यधिक शक्तिशाली है। एक सर्प के काटने से वो मूर्छित कैसे हो सकता है? एक तरीका है इसका जहर निकालने का। अरे बेटी ये क्या कर रही है बेटा? हमारा प्रयास सफल रहा। अब हमें कैसे निकालोगे यहाँ से? अच्छा, तो प्रबल अभिनय कर रहा है। उत्तम भ्राताश्री, अति उत्तम। अरे बेटी, प्रबल को तो होश आ रहा है। तुमने बहुत अच्छा किया बेटी, इसका जहर निकाल दिया। तुम्हारे प्रयास ने बचा दिया प्रबल को। पुत्र नारद, तुम स्वयं का हठयोग त्याग दो। हम स्वयं तुम्हें विवाह के लिए अनुमति देते हैं। हम स्वयं तुम्हें विवाह के लिए अनुमति देते हैं। ये ब्रह्मदेव ने देवर्षि के विवाह के लिए अनुमति कैसे दे दी? हम स्वयं तुम्हें विवाह के लिए अनुमति देते हैं। अब देवश्री को अपना हठयोग त्याग देना चाहिए। हम स्वयं तुम्हें विवाह के लिए अनुमति देते हैं। गौ माते, आप माता संतोषी से हमारा धन्यवाद कहिएगा। इस क्षण हम सुमुखी के समक्ष जा रहे हैं, उन्हें यह शुभ समाचार सुनाने। पुनः आपसे भेंट होगी गौ माते। समझ में नहीं आ रहा, माँ ने देवऋषि के लिए अनुमति क्यों ली, जबकि वो स्वयं इसके विरुद्ध थी। अच्छा, वो आपने सही समय पर जहर निकाल दिया, वरना इनका बचना मुश्किल था। पर संतोषी जी, जहर निकालने का तरीका बिल्कुल सही नहीं था। इनकी जान बचाने के चक्कर में आपकी जान जा सकती थी। मैं कुछ एंटीबायोटिक लिख देता हूँ, जिससे इनकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। जी लीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो हमारी पीड़ा दूर करने आए थे, आप तो उल्टा पीड़ा दे रहे हैं। प्रबल, तुम जल्दी ठीक हो सको इसलिए इंजेक्शन देना जरूरी है, और दवाई भी खानी होगी जल्दी ठीक होना है। किंतु कितना चुभ रहा था, ये था क्या ये? चलिए डॉक्टर, थोड़ा तो चलिए। अच्छा, मैं चलता हूँ। यू टेक केयर। धन्यवाद डॉक्टर। प्रबल, तुम बिल्कुल अजीब हो। कोई हाथ से सांप पकड़ता है क्या? ओ संतोषी जी, यदि हम उस विषधारी सर्प को नहीं पकड़ते तो वो इन्हें डस लेता ना। हाँ, सो तो है। तुमने अपनी जान के बिना परवाह किए हमारी बेटी की जान बचाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तुम्हारा हमारे ऊपर एहसान रहा प्रबल। प्रबल उतना मूर्ख नहीं है जितना हम उसे समझते। किंतु देवी संतोषी की दृष्टि में आने से पहले हमें अपना कार्य करवाना होगा। इसीलिए हमें देवर्षि के प्रेम प्रकरण को और जटिल करना होगा।
प्रणाम, प्रणाम देवी पौलमी। कहीं देवर्षि को सत्य का भान तो नहीं हो गया? कहिए देवर्षि, किस प्रयोजन से आना हुआ आपका? धन्य है आप, धन्य है आप देवी पौलमी, धन्य है आप। आपका बताया हुआ उपाय सफल हुआ देवी। पितामह ने हमारे और सुमुखी के विवाह की अनुमति दे दी है। कृपा करके हमें बताइए ना कि हमारी सुमुखी कहाँ है। हम उनसे शीघ्र अति शीघ्र भेंट करना चाहते हैं और उन्हें ये शुभ समाचार देना चाहते हैं। बताइए ना देवी कि हमारी सुमुखी कहाँ है। हमारा कार्य अब तभी सरलता से होगा जब देवर्षि नारद का विवाह प्रक्रिया जटिल होगी। देवर्षि, हम आपकी प्रसन्नता को देखकर अति प्रसन्न हुए, किंतु आपने इस ओर ध्यान दिया कि ब्रह्मदेव ने आपको अकस्मात विवाह के लिए क्यों हाँ कर दिया? नहीं देवी, इस संदर्भ में तो हमने कोई विचार नहीं किया। तो फिर विचार कर ही लीजिए देवर्षि, क्योंकि ब्रह्मदेव ने यह अनुमति केवल आपके हठ योग को समाप्त करने के लिए दी है। उन्होंने सुमुखी से आपके विवाह का संकल्प तो नहीं किया है ना? पितामह, आपने हमें सुमुखी से विवाह करने की अनुमति दी, इसलिए हम आपके आभारी हैं। हमने भी अपना हठयोग तोड़ दिया है पितामह। किंतु हमारी आपसे एक विनती है पितामह, आप सुमुखी और हमारे विवाह के लिए एक संकल्प भी कीजिए। देवर्षि, ब्रह्मदेव ने जो कहा है वो अवश्य पूरा करेंगे, किंतु इस संकल्प का विचार आपके मन में आया कैसे? आपको ज्ञात है कि ब्रह्मदेव का कहा और लिखा कभी परिवर्तित नहीं हुआ, तो फिर ये बात आप किसके कहने पर कह रहे हैं? माते, हमारे बहुत शुभ चिंतक हैं और उन्हीं में से एक शुभ चिंतक ने हमें सुझाव दिया है। कहीं वो शुभ चिंतक देवी पौलमी तो नहीं? नहीं माते, ऐसी कोई बात नहीं है। और यदि देवी पौलमी है भी तो इसमें क्या अनुचित है माते? क्या जरूरत थी उस प्रबल के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने की? संतोषी, तुम्हें कुछ हो जाता तो? वैसे मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया संतोषी, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। जब तक आपका प्यार और संतोषी माँ का आशीर्वाद हमारे सर पर है, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपको पता है, अगर हम उस वक्त उसका जहर नहीं निकालते तो उसकी जान जा सकते थे। I know। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, सरप्राइजिंगली कल तक तुम उसे घर से निकालना चाहती थी और आज उसकी जान बचाने के लिए तुम अपनी जान से खेल गई। क्योंकि हम अपनी इंसानियत नहीं भूल सकते। अपने सामने एक इंसान को मरता हुआ कैसे देख सकते थे? प्रबल नादान जरूर है, लेकिन वफादार है। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना पौलमिका की जान बचाई। हमने तय किया है कि हम उसे घर से नहीं निकालेंगे। सही सोचा है ना? मत परेशान मत होइए, हम ठीक हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।